उसमें कितना प्रभाव डालेंगे ये बताइएगा? सिर्फ लालू प्रसाद यादव अगर अलग-अलग चुनाव होता है, आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है, जेडीयू अपना उतारती है, बीजेपी अपना उतारे, चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? क्या यदि ये सारे लोग अलग-अलग चुनाव में उतरे तो सीधा-सीधी राजद बनाम भाजपा का मुकाबला होगा। बीच में कोई भी दल मुकाबले के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आधार वोट है जो लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव लालू पड़ेगा। यादव को लोग कहते हैं कि वहां तो केंद्र में देखा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। तो इसमें भी लोग माने प्रधानमंत्री का क्या है ना, एक बात और है कि अब वो जमाना नहीं रहा लालू प्रसाद यादव 1990 से 2005 का। लालू प्रसाद यादव का भी भाषण बहुत घिस चुका है। हमने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी, संतोष सिंह जो इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, कितना राज कितना काज, लालू नीतीश। 2024 लोकसभा का चुनाव अब नजदीक है और यहाँ पर हर पार्टी से ये देखे जा रहे हैं नेता कि कौन कितना प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि वो कितना प्रभाव डालेंगे, और वो हर जगह कहते भी हैं कि इस बार मोदी को हराना है और दिल्ली की गद्दी से हटाना है। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं आशुतोष भैया। आज लालू यादव के बारे में हम लोग बात करेंगे। भैया ये बताइएगा, अभी तो बयान सुन भी रहे होंगे कि कहीं भी लालू यादव जाते हैं, चाहे मीडिया एयरपोर्ट पे बात करती है, कहीं भी बात करे तो कहते हैं कि मोदी को हटाना है, कुछ भी हो जाए हम लोग मिलकर हटाएंगे। कितना प्रभाव डाल सकते हैं इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव? देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जहां तक बात है, इससे पहले भी वो 2019 में चुनाव लड़े थे। राजद का बिहार में एक भी लोकसभा मगर वो जेल में थे, ये भी देखना होगा। ठीक बात है, लेकिन एक भी लोकसभा सदस्य फिलहाल नहीं है। तो लेकिन ये बात आप जानिए कि लालू प्रसाद यादव बिहार के प्रभावशाली नेता है। तो जिस जाति से आते हैं वो बिहार में सबसे ज्यादा जाति है, प्रभावशाली जाति है, आक्रामक जाति है। इसके अलावा उनका एक समीकरण MY समीकरण जो पुराना समीकरण है, वो भी पुराने और मजबूत समीकरण है। तो और इसके साथ यदि अन्य लोग भी जुट जाए, मतलब अन्य जातियां भी जुट जाए, MY समीकरण के साथ इंडिया गठबंधन जो बन रहा है वो जुट गई, तो निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो ठोस रूप ले लेगा और वो एकदम, इसमें कहीं शक नहीं है कि वो विभिन्न लोकसभा चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब देखने वाली बात है कि भाई उनके साथ जो गठबंधन में और नेता हैं और जो दल है, उनका जो आधार वोट है वो लालू प्रसाद यादव के साथ कितना जुड़ पाता है या नहीं जुड़ पाता है, उससे तय होगा कि क्या मतलब लालू प्रसाद यादव जो 2019 में जिनको एक भी लोकसभा सदस्य नहीं बने थे, उस पार्टी के कितने लोग सदस्य बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। तो ये कहा जाता है अगर शुरू से 1990 से देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव उसी समय से इनका बिहार में रहा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। 2005 तक तो पूरा रहा कि हाँ 2005 तक लोग कहते हैं 15 साल का जो शासन रहा है उसको लेकर के जंगल राज की संज्ञा देते, मतलब जो भी बीजेपी हो या जो भी, तो याद जरूर वो दिलाते थे जब बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे तो याद दिलाते थे। तो क्या आज वो चीज जब बीजेपी उतरेगी मैदान में तो वो सब बात जरूर 1990 से 2005 तक का याद कर लीजिएगा क्या था, तो ये सब प्रभाव डालेगा। नीतीश कुमार गाहे बगाहे ऐसे भी हमेशा कह देते हैं, गठबंधन में होते हुए भी किसी न किसी मंच से आगे सब हम ही न किए हैं जी, उससे पहले कुछ था। तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे तबे कह रहे थे, अभी भी वो कह देते हैं। तो बड़ा भाई छोटा भाई कहे जाते हैं लोग, तो यहाँ पर ये है कि कितना प्रभाव डालेंगे। क्या इस बार जो एक भी सीट नहीं है, आरजेडी ये भी पता चल रहा है कि 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का पेशकश की है, तैयारी कर रही है कि 17 हम लड़ेंगे, तो 17 का प्रभाव क्या कितना पड़ने वाला है कि 17 में कितना आ सकता है अगर उतना सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो? अब कितने
अब तो कौन कौन सीट पे लड़ रही है, पहली बात ये, कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं, दूसरी बात है उनकी रणनीति, चुनावी रणनीति क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, ठीक है ना। ये कुल मिला के उनके पक्ष में माहौल बनेगा। माहौल ऐसे, चुनाव बहुत ही जो परसेप्शन और हवा का जो खेल है, जो राजनीति है भाई, यहाँ पे तो अभी है कि इंडिया गठबंधन भाई तुम क्यों बना रहे हो, और उसको भी लोग धार दे देंगे कि भाई जो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है, वो किस तरह से मुकाबला अपने नारों से करेगी, और विभिन्न किस्म की बात है। तो कुल मिला के बात सिर्फ ये नहीं है कि लालू प्रसाद यादव या ये पूरे गठबंधन जैसे ऐसे आमने सामने का चुनाव भी हो, जैसे सब अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़े, तो मैं बता रहा हूँ उसमें कितना प्रभाव डालेंगे ये बताइएगा। सिर्फ लालू प्रसाद यादव, अगर अलग अलग चुनाव होता है, आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है, जेडीयू अपना उतारती है, बीजेपी अपना अपना उम्मीदवार उतारते हैं, तो वहां पर क्या होगा? क्या यदि ये सारे लोग अलग अलग चुनाव में उतरे तो सीधा सीधी राजद बनाम भाजपा का मुकाबला होगा, बीच में कोई भी दल मुकाबले के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आधार वोट है जो लालू प्रसाद यादव का, वो एकदम मजबूत और ठोस आधार है। फ्लैक्चुएट उसमें थोड़ा बहुत 2-3% करता रहता है। मतलब लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यादव लोग कहते हैं कि वहां तो केंद्र में देखा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो इसमें भी लोग, माने प्रधानमंत्री का क्या है ना कि प्रधानमंत्री किसी को भी बैठा दीजिए, आपको हम प्रधानमंत्री बना, सर्जरी करना है थोड़ा नहीं है कि डॉक्टर की डिग्री लेके आइए, आपको तो वहां पे ऐसे ही बैठ जाना है, जो सेक्रेटरी है वो काम करेगा। जो तो क्या मंच पे जाएंगे? अगर मंच सजता है वो चुनाव का, तो वहां पर जाएंगे तो क्या जब भाषण देंगे, जो बोलते हैं, तो उससे जो वोट है, अभी लोग कहते हैं कि 50-50 है, अभी जो सर्वे आ रहा है उसमें कहा जा रहा है, तो क्या उससे वोट प्रभावित कर पाएंगे? आरजेडी को वोट जो है आरजेडी में दिलवा पाएंगे? एक बात और है कि अब वो जमाना नहीं रहा लालू प्रसाद यादव 1990 से 2005 का। लालू प्रसाद यादव का भी भाषण बहुत घिस चुका है। हमने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी, संतोष सिंह जो इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, कितना राज कितना काज, लालू नीतीश का बिहार। तो लालू प्रसाद की जो भाषण शैली है, वो रामेश्वर सिंह कश्यप का एक नाटक आता था लोहा सिंह, उसमें लोहा सिंह के कैरेक्टर से प्रभावित है, जो बोलते हैं वो पूरा का पूरा जो है वो लोहा सिंह का है। लोहा सिंह को ये कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने गए थे, थोड़ा वो अंग्रेजी सीख लिए थे, थोड़ा भोजपुरी क्षेत्र के थे ही, और रामेश्वर सिंह कश्यप सासाराम के थे। तो कहने का मतलब है कि भाषण शैली भी जो भी है तो उनका भी है। अब क्या है ना कि उस तरह से लोग हंसी ठिठोली और का पसंद लोग करते हैं, और उसका कितना प्रभाव होगा वो तो, लेकिन एक बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के पास आधार, जो मजबूत आधार वोट है वो है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। एमओआई समीकरण है, मुस्लिम आरजेडी को ही वोट देंगे लालू यादव के नाम पे। और देखिए मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस जिस दिन मजबूत हो जाएगी, मुसलमान उसी दिन कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उसी दिन छोड़ देंगे आरजेडी को, एकदम छोड़ देंगे। कांग्रेस जिस दिन कमजोर होती गई तो इसलिए राजद के तरफ शिफ्ट होगा, मतलब क्षेत्रीय पार्टी की तरफ। क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना था। जिस दिन कांग्रेस मजबूत होगी उसी दिन वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो 24 में प्रभाव डालेंगे, एकदम प्रभाव डालेंगे लालू यादव, एकदम प्रभाव तो डालना है। लालू प्रसाद यादव एक प्रभावशाली नेता है, इसको यदि कोई डिनाई नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का प्रभाव ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में चुनाव में आ गई, लेकिन बिहार में नहीं आ पाई। बिहार एक ही हिंदी प्रदेश है जहाँ की भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, अकेले दम पे भी नहीं। अकेले दम पे नहीं, और लालू प्रसाद यादव का ही जादू है, वही उसी का जादू है कि वो नहीं आ पाए। और तो इसमें तो हम लोग बात कर रहे थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के, और अभी भी कहीं भी वो जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी को हटाना है। और बहुत बड़ी बात भैया बोले कि आप
एक चीज देख लीजिए कि जितना भी हिंदी पट्टी राज्य हैं, वहां पर देख लीजिए, चाहे एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात में जाइएगा तो, या फिर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी की बात करें, तो वहां पर बीजेपी अकेले शासन कर रही है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। तो इन सब जगहों पे, गुजरात की हम लोग बात करें तो इन सब जगहों पे बीजेपी अकेले राज कर रही है। और बिहार ही है हिंदी पट्टी राज कि जहां पर बीजेपी है, वो भी अकेले दम पे। अभी भी जब भी अगर 2005 से 2013 तक बीजेपी थी तो जेडीयू के साथ, उसके बाद फिर बीच में 2015 से 2013 के बाद खुद नीतीश कुमार अकेले बनाए, बाहरी समर्थन मिला आरजेडी का। फिर उसके बाद 2015 में जो चुनाव हुआ, आप सभी को पता है कि किस तरह से महागठबंधन की जीत हुई। नीतीश लालू पहली बार एक साथ आए एक मंच पे, कोई उम्मीद नहीं की है। लोग कहते हैं कि कोई जान नहीं सकता है, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिली। फिर उसके बाद जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ गए, तब बीजेपी सत्ता में आई, नहीं तो अकेले नहीं आ पाई है। मगर 2024 में कह रहे हैं कि प्रभाव डालेंगे, क्योंकि 2019 में वो जेल में थे, 2024 में बाहर हैं। कितना प्रभाव डालेंगे, इंतजार हम लोग करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।